हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। कल हिस्ट्री की एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था अपने चैनल के माध्यम से और आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जो बिहार एपीओ, बिहार पीसीएस और जो रेलवे एनटीपीसी और यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाएं जो यूपी ट्रिपल एसएससी से आती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसी में हिस्ट्री के अगले पोर्शन में चलते हैं, क्योंकि ये बड़ी सीरीज है और इसमें समय लगेगा। तो आइए लगातार इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये हिस्ट्री ही चलेगा, हिस्ट्री का ये मध्यकालीन इतिहास के पोर्शन चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया? संगमकालीन चोल शासक करिकल ने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त के काल की मुद्राओं से उसकी कौन सी विशेषताओं का पता चलता है? कवि, संगीतज्ञ तथा शिक्षा का संरक्षक। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? वाकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम बताएं। फाहियान था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत होने वाले चर्चित संस्कृत कवि तथा नाटककार का नाम बताएं। यह है कालिदास। तोरमण किस वंश से संबंधित था? हुण वंश से संबंधित था तोरमण। हुणों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के प्रथम आक्रमण को विफल कर दिया था। हर्षचरित का रचयिता कौन था? वाणभट्ट थे। हर्षचरित के रचयिता वाणभट्ट। हर्ष के शासन काल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था नालंदा। हर्ष के शासन काल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा था। दक्षिण भारत में विष्णु तथा शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों के क्या नाम थे? अलवर एवं नयनर। ये दो नाम थे जो विष्णु और शिव की अर्चना को लोकप्रिय दक्षिण भारत में इन्होंने बनाया था। बारह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। पंच सिद्धांतिका है बारह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली तीन प्रमुख शक्तियों के नाम बताएं। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वान ने की है? मिहिरभोज की प्रशंसा अरब विद्वानों ने भी की है। किस चोल शासक ने गंगईकोड़ की उपाधि धारण की और क्यों? राजेंद्र प्रथम, क्योंकि उसने गंगा को जीता था। राजेंद्र प्रथम को गंगईकोड़ की उपाधि प्रदान की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा गया है ये। उसका रीजन ये रहा कि उसने गंगा को जीता था। उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम बताइए। नागर शैली। कौन सा मुगल सेनापति अहोम संप्रदाय को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया? मीर जुमला। ये मीर जुमला ऐसा सेनापति था जो अहोम संप्रदाय साम्राज्य जो है असम का, उसको मुगल साम्राज्य के अधीन लाया। दक्कन की किस शक्ति के साथ औरंगजेब को लंबे समय तक उलझे रहना पड़ा था? मराठाओं के साथ औरंगजेब को लंबे समय तक उलझे रहना पड़ा था। मुगलों ने 1636 में दक्कन के किन दो प्रदेशों के साथ संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए? बीजापुर और गोलकुंडा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन दो प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? बिहार और पंजाब। इलियास शाह राजवंश की नींव किसने रखी थी? हाजी इलियास खान ने। सदा अमीर को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया? दक्कन। किस राजा के शासनकाल में तिरुपति मंदिर का निर्माण हुआ है? कृष्णदेव राय के शासनकाल में तिरुपति मंदिर का निर्माण हुआ है।
अमीर नायक प्रणाली का अस्तित्व कहाँ पर था? विजयनगर का प्रशासन। अमीर नायक प्रणाली का अस्तित्व विजयनगर का प्रशासन था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का किन क्षेत्रों में संघर्ष था? रायचूर दोआब, मराठवाड़ा क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा नियंत्रण पर, डेल्टा क्षेत्र जो है उसके नियंत्रण पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का संघर्ष था। सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ है? राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व को फवाजिल कहते हैं। फवाजिल कहते हैं राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडार स्थापित किए गए थे। दिल्ली और छैन। छैन जो है राजस्थान में है। ये दो स्थान है जहां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडार स्थापित किए गए। खालसा शब्द से आप क्या समझते हैं? गुरु के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाला सिख। खालसा वह है जो गुरु के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखता है, उसे खालसा कहते हैं। ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? राजा मान सिंह ने। जहांगीर के काल में चित्रकला में क्या शैलीगत परिवर्तन आए? रूपवादी शैली का उदय और प्राकृतिक चित्रण का उपयोग। कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की थी? सातवाहन के शासकों ने प्रारंभ की थी। पातंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किसने किया? अल बरूनी ने किया है। किस चोल सम्राट ने संत कवि अप्पार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? परांतक प्रथम ने कराई थी। संत कवि अप्पार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में परांतक प्रथम ने स्थापित करवाई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदूकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसने ईरान का सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम रखी? अकबर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम जो था औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? निजाम उल मुल्क या चीन किलीच खान ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। 1738 में किस देश के शासक ने भारत पर आक्रमण किया? ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये थोड़ा सा कट गया है, इसको बाद में क्लियर करा देंगे। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरै से। कल्लार जो थे मदुरै से संबंधित थे। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया? लॉर्ड डफरिन। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। सिविल की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? 1853 ईस्वी में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित तथा कोलकाता से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई समाचार चंद्रिका। उद्यत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन
कहाँ प्रारंभ हुआ? 30 मई 1826 को कलकत्ता, और इसके संपादक जो थे जुगल किशोर शुक्ल थे। चिदम्बरम तंजावुर और गंगैकोंडाचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर किसकी मदद से ही निर्मित हुए हैं? ये चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किया था बासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने। वीर शैव परंपरा का नेतृत्व बासवन्ना ने किया है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां मिलती हैं, उसे कहा जाता है रिहला। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ, के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? अल बरूनी ने। इब्न बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी की अश्व डाक व्यवस्था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी, इसे कहा जाता था उलूक। अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था? नलईरा दिव्य प्रबंधम। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल गवर्नमेंट जो थी उनके बीच हुई थी। किस मराठा शासक के शासनकाल में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था? शाहू के शासनकाल में। आइए देखते हैं भारत का आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई है? यह 1784 में हुई है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ये मंगलौर की संधि, जो 11 मार्च 1784 में हुई है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई, उसे क्या कहा जाता था? उसे रैयतवाड़ी कहा जाता था। जो बम्बई दक्कन में जो प्रणाली लागू थी, उसे रैयतवाड़ी। गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया? उसने तथा एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किया। हेनरी हार्डिंग ने। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। (1857) के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस से साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्लाह शाह बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था। दीवान मनीराम दत्ता ने 1857 के विद्रोह की अगुवाई कौन से क्षेत्र से शुरू की थी? असम से। 1857 के विद्रोह में अवध से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्स्टन जो थे
वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया? स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1906 को हुई है। 15 अगस्त को हुई थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाले गुरु का क्या नाम था? स्वामी आनंद पांडे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था जो वर्ष 1921 में आया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलन बरो ने। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट्स से था। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट से। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर ने। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर में और कहां से प्रकाशित किया गया? पूना से किया गया प्रकाशित। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 में की गई। तत्कालीन ओडिशा किस वर्ष बिहार से पृथक हुई है? 1936 ईस्वी में बिहार से पृथक हुई। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई है? जलियांवाला बाग कांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टर थे। जीसी हिल्टन। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? वीरेंद्र कुमार घोष ने लिखा है। एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दी जाए। ये अगले सॉल्ट में होगा इसका आंसर। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग जो था वो राजेंद्र प्रसाद के पास था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया है। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ है? यह गोरखपुर में हुआ है चौरी चौरा कांड। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था भारत का वायसराय था असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय।
मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपनी गृहभूमि में वापस आए? जनवरी 1915 में। किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919-1920 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया? मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने कब और किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। आज यहीं तक। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और आगे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगी वही हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके लिए विशेष रूप से बिहार एपीओ और बिहार पीसीएस, साथ ही रेलवे एनटीपीसी और अन्य एग्ज़ाम और यूपी की जो भी अभी विज्ञापन आने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।